कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला रखने की कुछ चेष्टा की है। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कांग्रेस और सपा के लोग फिर से साजिश रचने लग गए हैं। ये आपके हक पर डकैती है। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 1950 में देश का संविधान देश को समर्पित किया, तो संविधान बनाते समय उन्होंने एक बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था, धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कारण देश के विभाजन का बना था। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला रखने की कुछ चेष्टा की है। वह कहता है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का एक हिस्सा काट करके हम मुसलमानों को दे देंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कांग्रेस और सपा के लोग फिर से साजिश रचने लग गए हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए थे। देश का सम्मान इन्होंने गिरवी रख दिया था, सीमाएं असुरक्षित थी, कभी भी कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुस जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, कहीं भी विस्फोट हो जाता था। विकास के कार्य ठप पड़े थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे नए भारत में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, और अब तो कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं। देश की दमक है। बहनों और भाइयों, जब मजबूत हाथों में देश होता है ना तो दुश्मन दब करके रहता है। जब मजबूर हाथों में होता है तो दुनिया आंखें दिखाती है। आज तो थोड़ा भी अगर दुश्मन भारत की तरफ थप्पड़ मारने के लिए लपकता है, तब तक यहां से इतना जोरदार घूंसा जड़ा जाता है कि दुश्मन धराशायी हो चुका होता है। ये नया भारत है। नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना हटे आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत ही है जिसके तहत मोदी जी ने, देखो, इंदिरा गांधी जी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी नहीं हट पाई। अब सोचो, 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगाए जा रहा है, कह रहा गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे हटाएंगे? एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहते हैं कि मैं सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे कर दूंगा। तो कहा फिर? कहा उसमें से अगर किसी परिवार में 6 लोग होंगे तो उनसे कहेंगे भी तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, बाकी को मैं कांग्रेस के लोगों को आवंटित करवा दूंगा। अब क्या ये देश स्वीकार करेगा? क्या? अरे मेहनत करेंगे आप, कमाई है आपकी, आपके बाप दादों की, और डकैती डालने का काम ये लोग करेंगे? क्या ये देश स्वीकार कर पाएगा क्या इसको? दादी ने जो नारा दिया, नाती भी उसी नारे को तोते की तरह रट रहा है। और बहनों और भाइयों, जब देश पे संकट आता है, कोरोना का संकट आया था,
तो राहुल जी देश छोड़ करके भाग गए थे। कहीं कोई आपदा आती है तो भी देश छोड़ करके चले जाते हैं, तब उनको भारत की चिंता नहीं होती है। और आज फिर चुनाव जैसे आते हैं, ये लोग फिर आकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में पहली बार हो रहा है 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। कांग्रेस के समय में और सपा के समय में सेंधमारी होती थी योजनाओं में, आज तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। अब पैसा सीधे लखनऊ या दिल्ली से लाभार्थी के खाते में आता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को एलपीजी का कनेक्शन मिल गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीब मकान प्राप्त कर लिए। और मोदी जी ने कहा है गरीब कल्याण, अभी संकल्प पत्र में, कि जितने बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष में उनको भी एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।